सो मेनली अभी हमने जो कवर किया था लास्ट वीक, वो बेसिकली स्लैंट्स का हमने कवर किया था, राइट? कि जो लेफ्ट स्लैंट हो गया, स्ट्रेट स्लैंट हो गया, और राइट स्लैंट हो गया, राइट? तो अब उसके बाद काफी लोगों के क्वेश्चन होगा कि स्लैंट बदलते रहते हैं, ये होता रहता है, तो उसको कैसे एनालाइज करें, करेक्ट? बिकॉज समटाइम्स यू विल सी कि ऊपर स्ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, फिर नीचे जाके राइट हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, ये हो गया, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से हो रहा है, ठीक है? सबकी एक स्लैंट कंसिस्टेंट नहीं रहती है, दैट इज फॉर श्योर। जो अपर भाग में लिखा रहता है स्लैंट, और जो नीचे भाग में लिखा रहता है स्लैंट, वो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही होगा, क्योंकि जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है या अपर सॉर्ट ऑफ माइंड है, ठीक है, तो उसकी प्रोग्रामिंग अलग होती है और नीचे की माइंड की अलग प्रोग्रामिंग होती है। मतलब आपको भी पता है कि आप बाहर में लोगों के साथ कैसे बिहेवियर आपका रहता है, और घर पे आके आपका कैसा बिहेवियर रहता है। जनरली ये होता है कि लोग खुश खुशी से मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो बहुत ही शांत आराम का स्वभाव, ये वो ज्यादा वो मतलब ये नहीं करते हैं, करेक्ट? तो वो डिफरेंस आपको दिखेगा आप में भी और काफी लोगों में भी। सबसे इजी एग्जांपल है विराट कोहली का, जो क्रिकेट फील्ड में वो मतलब एकदम एक्साइटेड होता है, लेकिन जब आप उसको नॉर्मली इफ यू सी हिम इन अदर वीडियोज एंड एवरीथिंग, तब उसकी पर्सनैलिटी अलग टाइप की है, करेक्ट? तो अलग जगह पे अलग पर्सनैलिटी होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड के भी कॉन्शियस में हम हमारा बिहेवियर, हम शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारा प्रोजेक्शन जो होता है बाहर का वो अलग होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में शायद हम थोड़े डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो वैसे ही वो बेसिकली स्लैंट से पता चलता है कि हम दूसरों की तरफ कैसे एक्सप्रेस करते हैं मेनली। तो आई थिंक वी कवर्ड दैट पार्ट आल्सो इन द लास्ट वीडियो। तो एवरीवन हैज सीन द वीडियो जो मैंने भेजा था, यूट्यूब पे अपलोड किया था, और जो स्लैंड का जो, आई मीन आई सेंड यू द पिक्चर आल्सो लास्ट वीक का। डिड यू सी दैट? यस यस। हाँ, तो क्या सीखा आपने? एनालाइज किया कुछ हैंडराइटिंग्स और? किया, खुद का ही किया। खुद का और किया, किसी का ओके। नहीं तो किया। ओके, हाँ, एक्चुअली ट्राई करना चाहिए। वो प्रिंट किया क्या आपने वो प्लास्टिक वाले पे, जो पीएनजी इमेज मैंने बना के भेजा था? एक अपडेटेड वर्जन भी बना है मेरे पास। वो जो प्लस ये स्लैंट मेजरमेंट का था ना? हाँ, वो नहीं किया, मैंने नहीं किया पर। हाँ, ओके। हाँ। नहीं, उससे मेजर करेंगे तो आई आई कैन टेक द क्लास देन, कि कैसे सिखा सकता हूँ मैं कि कैसे उससे मेजर किया जाता है। अगर वो नहीं किया है तब देन हाउ विल आई शो यू? जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तब मतलब कैसे मैं दिखाऊं? जैसे केमिस्ट्री में आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइक जस्ट ट्राई एंड मेनली कीप अप विथ जो जो चीज हो रहे हैं। ओके, सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन अभी इसके लिए, ठीक है? सो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था मेनली ये है, राइट? जो हमने कवर किया था, दिख रहा है आपको? हाँ हेलो? दिखा। हाँ, करेक्ट। तो दिखा जो दिखा। जो लेफ्ट साइड वाला पूरा होता है वो एफए हिस्सा होता है, करेक्ट? तो वो लोग लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, एक्सप्रेस कम करते हैं, और थोड़ा शाई स्वभाव के जनरली रहते हैं इन जनरल, ठीक है? आपको पूरी हैंडराइटिंग देखनी होती है, ठीक? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो, मैं एक्चुअली एक बंदे को जानता हूँ, उसका भी मैंने सिग्नेचर मतलब उसका चेंज किया था। ही इज वन ऑफ द ही इज द टॉप साउंड हीलर इन इंडिया, वी प्रियंक है उसका नाम, राइट? तो आई थिंक ही मेक्स वन वन और मोर देन 1 crore a year through sound healing coaching and everything. तो
उसका स्लैंट बेसिकली थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। सो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ये बंदा मतलब स्टेज पे जाके इतना मतलब उसकी डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाती है, करेक्ट। एंड सो आपको आपको लगेगा कि इसको तो शाय होना चाहिए, ये ऐसा क्यों है। आई थिंक धारनी ऑल्सो आस्क्ड कि आई सॉ दिस पर्सन्स लैंड, पर ये ऐसा नहीं है बिकॉज एक है कि आप काफी एक्टर्स को भी देखेंगे जिनकी स्लैंट लेफ्ट की तरफ होती है, जैसे कैटरीना कैफ हो गई, ये हो गई, तो वो स्टेज पे जाके बेसिकली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट व्हेन यू सी कैटरीना कैफ और मे बी इवन श्रद्धा कपूर इन रियल लाइफ, दे आर क्वाइट शाई इन दिस थिंग। तो उन्होंने मीडिया और इसके लिए दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड पर्सोना। और शाई लोग भी ऐसे होते हैं जो मतलब उनको स्टेज या परफॉर्मिंग आर्ट्स और इसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का जनरली मौका मिलता है। तो यू विल सी मेनी पीपल हु यू थिंक आर वेरी शुड बी वेरी शाई, पर वो एक मतलब ये होते हैं काफी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ही होते हैं, बट इमोशनली दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस themselves, correct। their acting and everything will be much different, manufactured, ठीक है। सो वो होता है उनके साथ। फिर जो लॉजिकल, जो ए बी स्लैंट में हम मेनली जब हम आ गए हैं, तो ए बी स्लैंट वाले जो लोग होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, लॉजिकल होते हैं, लेकिन वो सेल्फिश टाइप के नहीं होते हैं, मतलब अपने बारे में ही बस ये नहीं सोचते हैं, करेक्ट। तो आप काफी लोग देखेंगे जो जजेस होते हैं, जो ऑपरेशन रूम में सर्जन होते हैं, वो ए बी स्लैंट में आते हैं। और जो लोग मतलब इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस और ये सब जो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जो लोग एक्ट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, ये करते हैं, दे विल यू विल सी कि इधर वो एफ ए बी बी सी इस कैटेगरी में आते हैं, सी डी डी उनका नहीं रहता है जनरली कैटेगरी। तो ये बेसिकली उनको उस सिचुएशन में एक्ट करना होता है विदाउट इमोशंस, विद लॉजिक, ठीक है, क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, यू नो। सो यू हैव टू इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव टू एक्ट वेरी लॉजिकली, यू हैव टू गो बाय द फैक्ट्स एंड एक्ट क्विकली। सो उसमें यू वांट समवन कि वो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आए, टेंशन में नहीं है। मतलब आपका सर्जन भी स्ट्रेस में आ गया, टेंशन में आ गया, कुछ कुछ बोल रहा है, तो आपको भी टेंशन आ जाएगा, राइट। तो एज एन एग्जाम्पल, आई मीन आपके फैमिली में शायद कोई किसी की सर्जरी हो रही है, तो यू वांट समवन हु इज वेरी कूल, काम, कलेक्टेड, जस्ट लाइक एम एस धोनी, करेक्ट। प्रेशर में वो प्रेशर नहीं लेना है, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन से जो निकाल सके। सो या यू हैव समवन जो एबी स्लैंट में बेसिकली है, कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट थोड़ा सा राइट की तरफ अगर आप बेंड करें तो वो बीसी स्लैंट कैटेगरी में आ गया। तो ये दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, नो स्लाइटली इमोशनल, ठीक है। तो अगर ए बी स्लैंट वाले को थोड़ा सा इमोशन, सिंपैथी और ये सब हो जाए, करे किसी भी चीज को लेकर के, तो वो बेसिकली बीसी स्लैंट कैटेगरी वाला बंदा होता है। तो उस ये बेसिकली जो एफ ए डिग्री डिग्री है 90 और पीछे बिलो है, करेक्ट, ये डिग्री जो हो गई, करेक्ट। और जो ए बी स्लैंट कैटेगरी होगी ये 125, ये 115 डिग्री, 115 डिग्री तक आती है, करेक्ट। फिर जो बीसी स्लैंट कैटेगरी हो गई ये 125 डिग्री तक आती है इसकी। जो प्रोट्रैक्टर में आप मेजर करते हो ना ऐसे करके, तो ये 125 डिग्री तक आती है, ठीक है। तब अब क्लियर है एफ ए बी बी सी स्लैंट अभी तक? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, यस, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है, राइट। तो आप जब स्लैंट मेजर करोगे तो आपको एक 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 कैटेगरी बेसिकली देना होता है, करेक्ट, इनमें से। सो वील टेक सम एग्जांपल्स आल्सो जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए इसको क्या है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है जो सीडी स्लैंट है, करेक्ट। तो ये बेसिकली टर्म है, करेक्ट। मतलब जनरली जो रिसर्च करके हमने इतने सारे हैंडराइटिंग्स हमने कलेक्ट किए हैं, फिर पता लगाया है कि कौन सा इमोशनल आउटले है, तो इससे बेसिकली हमने ये बेसिकली क्रिएट किया था। सो सीडी स्लैंट
ये 125 टू 135 डिग्री तक आती है, और ये काफी एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बीसी स्लैंट, करेक्ट। इसमें बहुत डिवाइड होता है, ठीक है। एफए कैटेगरी वाले जो लोग हैं और एबी कैटेगरी वाले जो लोग हैं एकदम अलग किस्म के होते हैं, मतलब लॉजिकल भी होते हैं लेकिन अलग किस्म के होते हैं। तो बीसी और सीडी स्लैंट वाले एकदम अलग किस्म के होते हैं, क्योंकि यू विल सी देम वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी केयरिंग पर्सन जो बोल सकते हैं, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम थोड़ा लॉजिक होता है उनके पास। बहुत ज्यादा इमोशंस में नहीं बहते हैं, बट दे हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ कंट्रोल। और अगर आपके क्लास में कोई लड़का या लड़की किसी से भी बात कर सकता है, आराम से घुल मिल सकता है, ओके, तो वो सीडी स्लैंट जनरली कैटेगरी में आते हैं। दे आर वेरी गुड लीडर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी भी मतलब एचआर को ले लो, ह्यूमन रिसोर्सेज या लीडरशिप और ये सब, नो, इफ यू वांट टू सी समवन इन दैट रोल, कि लोगों से मतलब लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को मूव करे, काम करवाए, ओके, एक विजन की तरफ आगे ले जाए, तो यू यू वांट समवन हु इज सीडी स्लैंग कैटेगरी, राइट। सो if you see Swami Vivekanand's handwriting, correct, his handwriting is kind of like this, okay, थोड़ा सा उनका 45 डिग्री सॉर्ट ऑफ बेंड करके है, ओके, तो वो मेनली उनका सीडी स्लैंट पे आता है, ठीक है। एंड सो एंड एक एक ड्रॉबैक है, आई जस्ट कवर दैट, कि सीडी स्लैंट कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो कंक्लूज बहुत जल्दी किसके बारे में मन बना लेते हैं, ओ ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है। तो इनके मन मन अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनके मन में आपके प्रति एक इम्प्रेशन है कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, तो बहुत जल्दी ये किसी भी चीज में मतलब किसी भी चीज के बारे में ज्यादा मतलब सोचने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डी स्लैंट कैटेगरी में आते हैं। तो डी और सी डी में भी काफी अंतर होता है, कि ये बहुत ज्यादा पैशनेट है, इमोशनल है, चले कोई भी चीज को लेकर के जज्बाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग थोड़ा कंट्रोल बहुत लूज करने लगते हैं, कि इनको ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है अपने इमोशंस पे, स्पेशली। तो जो लोग एक्टर्स हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, या कॉमेडियंस हो गए, जो हो गए जो बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, या बहुत ही आसानी से ये लोग रोने धोने लगते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं, तो एकदम एक्सट्रीम्स में ये थोड़ा काम करते हैं, करेक्ट। तो आमिर खान की आप हैंडराइटिंग देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डी स्लैंड की तरफ आती है, एकदम राइट साइड के तरफ, ओके। एंड नेक्स्ट इज ई प्लस स्लैंट। ये बहुत रेयर है, ओके, बहुत ज्यादा रेयर है। एंड दिस इज वेयर सॉर्ट ऑफ योर मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट ऑफ, क्योंकि दे आर वेरी एक्साइटेड, एक्सप्रेसिव, टेम्परामेंटल, इनको ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, ये आ जाता है। और ये बहुत ही आसानी से कोई भी एडिक्शन में, ड्रग्स, अल्कोहल और सॉर्ट ऑफ ऑल दिस कैटेगरी में ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अगर आपको सेल करना है, लोगों को कन्विंस करना है, ये अगर पूरे स्लैंट कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड कर दूं, करेक्ट, तो एफ ए स्लैंट, ए बी, बी सी स्लैंट, आप जनरली इनको लॉजिक से समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट, जैसे ये पेन इनको बेचना है, करेक्ट, ओके, ये पेन नो 10,000 नो सॉर्ट ऑफ पेजेस तक चलेगा, नो चलता रहेगा, करेक्ट। एंड ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, जापानीज टेक्नोलॉजी है ये वो, तो अब देन दे विल बी इजीली एबल टू बाई, जो लॉजिक से सोचते हैं, एफ ए बी बी सी। लेकिन आप सी डी डी ई प्लस लैंड को अगर इनको सेम चीज के बारे में कन्विंस करना है, करेक्ट, तो आप बोलेंगे इससे बहुत स्मूथ आता है, इससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मान लीजिए अपनी मम्मी को आप लेटर लिख रहे हैं, या सुबह सुबह आपको कुछ लिखना हो, अच्छी फीलिंग आती है, आप ट्राई करके देखिए एंड ऑल, करेक्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सॉर्ट ऑफ इनको सेल होने मतलब ये होते हैं, करेक्ट। अगर इनको कोई कहानी सुना दो या सैड स्टोरी सुना दो, या नो, या
कुछ भी करो तो ये इमोशंस पे ज्यादा भाव में बह जाते हैं, तो ये तो इजिली कुछ कुछ शॉपिंग वाला हुआ, ये हुआ, या एड्स के थ्रू मतलब कुछ खरीद लेते हैं, राइट। तो मेनली अगर हम स्लैंट्स का ये देखें कि आप लॉजिक से सोचते हैं कि इमोशन से सोचते हैं, तो लेफ्ट, स्ट्रेट और इस तरफ से, ठीक है। सो दिस इज मेनली जो ये स्लैंट कैटेगरी ऑफ एफ ए बी बी सी। सबको समझ में आ गया? Yes, yes. एनी क्वेश्चंस यू हैव? These namings are given only according to letters, no? No specific reason to give this naming K A B B C C D D E. हाँ, लाइक सी, इधर वी कैन गिव कैटेगरी वन, कैटेगरी जैसे ये हो गया, एफ ए हो गया 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तब तब इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल। And we need to measure it from left side. It means if नो, let's आई say शो यू this is हाउ 90 कैन degree. हाउ यू कैन मेजर, लेकिन मेरे मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सो आई जस्ट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ शो यू कि आप कैसे मेजर कर सकते हो। मेनली आपको लेना होता है एक्सिस पे, जैसे आपने जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है, आई जस्ट stop the share, just give me 1 second, I'll be back. Yeah, so I'll just open whiteboards, ठीक है, everyone can see whiteboard दिख रहा है? Hello? Yes, yes, yes. Okay, yeah. So for example, wait, it's just working as a mouse. Okay, yeah. Okay, so say for example, yes. So for example, you're drawing L, okay. तो इसके you see the axis, okay, which axis this is on. Got it? And then you see the top point. Got it? And then you draw kind of like this. So this is the lowest point. तो आपको तीन तीन भाई
आपको तीन चीजें देखनी है इसमें, ठीक है। दे आर बेसिकली थ्री थ्री बेसिक पॉइंट्स टू दिस, राइट। एक है जहां से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, करेक्ट, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, and this basically ends, this is again the lowest point। तो ये दोनों को आपको मिलाना है, करेक्ट, और यहाँ पे एंगल, यहां से एंगल बना करके लाना है नीचे, ठीक है, ऐसे करके, एंड देन बेसिकली दिस बेसिकली शोज। So this measurement of this with using a, you can either use, you can either sort of use a protractor, ठीक है, और आप इसका एंगल मेजर कर सकते हैं, और यू कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट विच आई शोड यू, ठीक है, उससे आप मेजर कर सकते हो। इस ये प्लास्टिक शीट में आपने प्रिंट कर दिया, राइट, इससे आपको दिख जाएगा कि किस कैटेगरी में आ रहा है, देन यू कैन राइट इजीली। नहीं तो आपको क्या करना होगा कि एंगल लिखना होगा, एंगल मेजर करना होगा, फिर देखना होगा, ठीक है, फिर आपको मिलाना होगा। तो अब वो उसमें ज्यादा झंझट है, क्योंकि इमरान के कोर्स में वैसे करवाते हैं, बाय द वे, ठीक है, एंड सुधीर के कोर्स में स्लैंट भी नहीं पढ़ाते हैं। सो दिस इज मच इजियर मेथड कि आप डायरेक्टली मेजर करें, एंड देन फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में है। तो दिस इज द ओनली डिफिकल्ट sort of, not difficult, this is the little more time you will take to understand this, ठीक है, लेकिन आई हैव मेड इट सो सिंपल, सो इजी, ठीक है। आपको वहां पे एंगल जाके मेजर करना, फिर लिखना, ये कैलकुलेट करना, उसकी जरूरत नहीं। डायरेक्टली लाइन बनाओ एंड देन मेजर इट, करेक्ट। So you'll find out the slant like that. Got it? So simplified board, I'll just, yeah. Got it? So what you have to do is, basically you have got couple of Y's. Okay, L, you have made L like this, then you made L like this, L sort of, you see all the L's, what are the B's, okay? I'm talking about in the handwriting, ठीक है, यहाँ पे ये पेज में किसी ने लिखा, ठीक है, फिर आपको दिख गया कि यहाँ पे इतने सारे एल्स हैं, ठीक है, फिर आपको बेसिकली क्या करना है कि ये बेसिकली मेजर करना है, ओके, पुट द स्लैंट मेजरमेंट स्केल, ओके, एंड जस्ट मेजर इट एंड सी। तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेगा स्लैंट फाइंड आउट करने में, एंड देन योर हैंडराइटिंग एनालिसिस विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? So you have to do this for the first 100 handwritings that you're analyzing, क्योंकि आपको slant देख करके नहीं पता चलता है। So मैंने लगभग, जब मैं 200-300 मैंने क्रॉस कर लिया था slant measure करना, then I could easily find out देख करके कि इसका slant क्या है category, because your mind basically develops line and then no measuring thing, आपको दिख जाता है, so you can easily find slant। तो लोग मिस्टेक यहाँ करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल समवन इज sort of writing L like this, okay, for it's easy to find out his slant क्योंकि ये BC कैटेगरी में आ जाएगा, okay। So if someone is writing a big sort of loop, you can't tell, okay, you will think this person is sort of AB slant, right, by logic, but when you actually sort of measure from here and see, ठीक है, अब ये BC स्लैंट बन गया है कि नहीं, राइट। So there is a lot of, or even if he is bending sort of like this here and making a huge loop, okay, अब यहाँ पे वो स्टार्ट कर रहा है, तो you will see this thing, this is FA slant, लेकिन आप exactly ऐसे मेजर करोगे, करेक्ट, तो ये 90 डिग्रीज एक्चुअली हो जाएगा, 90 sort of degrees, and then this is AP slant, right?
So that is the most easiest thing you can do. तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीक, लेकिन आपने स्लैंट मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट का प्रिंट ही नहीं लिया, तो मैं लाइक आई विल शो यू, देन यू कैन ट्राई, यू कैन शो मी कि आपने क्या किया है, देन वी कैन लर्न। लेकिन आपने प्रिंट नहीं किया तो मैं दिखा करके क्या फायदा है अभी, राइट? सो आई जस्ट गिव यू एन आइडिया और ओवरव्यू। ओके, एनी क्वेश्चंस यू हैव? हेलो Nandita ji, Dharni is only speaking mainly. Nandita ji is or Lokesh ji is not speaking, so I don't know. मेरा वो जो स्लैंट था ना, हर हाँ, एक स्लैंट का जो लाइन है उसका हम्म, ऊपर अगर आप डिग्री भी लिख देते तो अच्छा होता ना, हम लोग उनको समझ में, वो मैंने प्रोटेक्टर नहीं डाल के भी हम लोग को अंदाज हाँ से ठीक कर है, सकते। आई हैव मेड दैट, आई डोंट नो वेदर आई सेंड इट और नो, ठीक है, लेकिन मैंने बनाया है आपके हाँ, लिए। हाँ, हाँ, हर एक दूसरे, लाइन का ऊपर डिग्री, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री से हाँ कर देने से वो अच्छा वो होता।